CUET PG LLB दैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेजेस में जाने के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं एंड अब 1 महीना भी नहीं बचा है, उसके बावजूद अगर आपकी कुछ कमियां रह गई हैं तो गाइज एंड गर्ल्स, नाउ इज द टाइम जब आपको बकल अप कर लेना है। नाउ इज द टाइम जब यू नीड टू पुल अप योर सॉक्स, बिकॉज अब आप देरी नहीं कर सकते। बट इस पूरी जर्नी के दौरान क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप ना जानते हुए भी गलती कर सकते हैं? जी हाँ, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज इस चीज का ध्यान रखें कि आप ये गलतियां जो मैं आज बताने जा रहा हूं ये ना करें, बिकॉज एट टाइम्स दीज मिस्टेक्स कैन डेफिनेटली कॉस्ट यू योर सीट in these particular institution, which I would definitely won't ever think of कि आपकी वो सीट जो है वो चली जाए। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस सेशन को लाइक कर दो। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है then please do hit that subscribe button रेड वाला, because I am pretty much sure that is not a kind of a button जो कि आपको डेंजर की घंटी की तरह दिखेगा, बट रादर वो रेड कलर जो है वो डेफिनेटली आपके जीवन में अच्छे रंग जरूर भरेगा। जी, इसी के साथ अब बढ़ते हैं आगे और यहां देख सकते हैं कि क्या है वो 5 मिस्टेक्स। सर, सबसे पहली मिस्टेक, नॉट कवरिंग द सिलेबस थॉरली। जी हाँ, ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन मैंने देखा है कई बच्चे जो करते हैं वो ये है कि वो सिलेबस ही नहीं देखते कि आखिर सिलेबस में है क्या। वो अच्छे से एक एक पर्टिकुलर टॉपिक को नहीं पढ़ते। चूंकि वो सिलेबस नहीं देखते, चूंकि वो टॉपिक को नहीं पढ़ते, तो सबसे पहले तो उनको यही नहीं पता होता है कि एग्जाम में आएगा क्या। उन्होंने बस ये देख लिया कि हाँ लेट सपोज लॉजिकल रीजनिंग आएगा, उन्होंने सिर्फ ये देख लिया हाँ लेट सपोज इंग्लिश आएगा, बट इंग्लिश के अंदर क्या टॉपिक्स हैं जो आने वाले हैं, क्या आपने वो टॉपिक्स बहुत अच्छे से कर रखे हैं? दैट इज अ क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ। सो बिफोर मूविंग अहेड, सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस को एक बारी आपको निकालना है, अच्छे से एक एक पॉइंट को देखना है एंड प्लीज टू मेक श्योर कि आप सिलेबस का हर एक पर्टिकुलर पॉइंट थॉरली कवर कर रहे हो, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में आप बोलो कि सर ये चीज तो हमने पढ़ी नहीं, क्योंकि जो आपकी एनटीए है वो तो साफ साफ बोलेगी हमने आपको सिलेबस में दे रखा था। सो द वेरी फर्स्ट मिस्टेक विच आई सपोज कि आप अब गलती नहीं करेंगे इज नॉट कवरिंग द सिलेबस। यू नीड टू कवर ईच एंड एवरी पॉइंट दैट इज गिवन इन योर सिलेबस। इसके बाद सर दूसरा सबसे बड़ा इशू आता है बच्चों को, सर इग्नोरिंग द जनरल नॉलेज। मैं आपसे फिर से बोलूंगा, आखिरी 30 दिन है, इन आखिरी 30 दिनों में आप साम दाम दंड भेद जो लगा सकते हो लगा लो, जैसे याद होता है वैसे कर लो, बट प्लीज याद कर लो। Why? Because जनरल नॉलेज इज दैट पर्टिकुलर सेक्शन जो कि या तो आपको मदद करेगा, जिसके तहत आप अंदर जा सकते हो अपने कॉलेज में, या फिर वो आपको बाहर की राह जो है वो दिखा देगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि बच्चों को इसको याद करने में इशू होता है। आप देख सकते हो जब हम बात करते हैं सिलेबस की, जनरल नॉलेज की, तो क्या क्या चीजें हैं जो आएंगी। सर हिस्ट्री इंपॉर्टेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आई हैव बीन टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, पॉलिटी मिस मत करिएगा, इसके आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए जरूर मिलेंगे। पर्सनालिटीज इन न्यूज, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, यानी कि CRR क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, इस प्रकार की बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। साइंस, पॉलिटिक्स, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी, कल्चर, यानी आपको जनरल नॉलेज पढ़ना है, साथ ही साथ आपको करंट में चल रहे इश्यूज को भी पढ़ना है। इसीलिए मैं कहूंगा जनरल नॉलेज को अवॉइड मत करना, क्योंकि ये पक्का है कि जनरल नॉलेज आएगा और वो आपको जो है आपकी सीट प्राप्त करने में जरूर मदद करेगा अगर आपने इसको टेम कर लिया, एंड आई नो यू कैन डू इट, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं आगे थर्ड मिस्टेक की तरफ। सर थर्ड मिस्टेक, बच्चों का सवाल था सर हम लॉयर बनने वाले हैं, हमसे कंप्यूटर क्यों पूछा जा रहा है। सर मान लिया आपकी बात, लॉयर बनने वाले हो, कंप्यूटर क्यों पूछ रहे हैं, ये सारी चीजें क्यों हैं, ये कोई सॉफ्टवेयर का एग्जाम नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। आई अग्री टू ऑल ऑफ दोस कंटेंशंस, बट आपको पता होना चाहिए कुछ सीनियर्स ने, कुछ लोगों ने अभी जो है अपने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में रिट जो है वो भी जारी करी थी, एप्लीकेशन भी फाइल करी थी कि सर हमको जो है ये सारा पैटर्न क्यों करवाया जा रहा है, रादर वो एग्जाम में आना चाहिए जो अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी का पैटर्न था। बट इन सभी चीजों को खारिज करते हुए सिंपल शब्दों में बात करी गई कॉलेजेस के द्वारा कि सर हमारा कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी, हमको इसके लिए अपॉइंटमेंट, इसके लिए जो है बच्चों का एडमिशन करना है, अब वो हम जैसे भी करें दैट इज आवर चॉइस, सिंपल एज दैट, एंड कोर्ट ऑल्सो एक्सेप्टेड द सेम। तो आपको भी इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा कि अब कंप्यूटर आ रहा है तो आ रहा है, बट अब क्या करना है। सर इसको छोड़ना नहीं है, इसको लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि इसके सब्सटैंशियल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, है ना।
पूरा का पूरा एक सेक्शन आपको कंप्यूटर का आ रहा है, तो क्या आप अफोर्ड कर सकते हो इसको मिस करना? बिल्कुल भी नहीं, इसको हल्के में मत लीजिएगा। दूसरी तरफ बच्चे क्या करते, सर हम तो बचपन से ही कंप्यूटर चला रहे हैं, हमको सारी चीजें बनती है। नहीं सर, नहीं, ये गलती मत करिएगा। आई नो सम ऑफ द पीपल जिन्होंने जब बैंकिंग का एग्जाम दे रहे थे या आरबीआई का एग्जाम दे रहे थे, सपोज कोई और एग्जाम जहां पे कंप्यूटर आना था, वो इसके चक्कर में गलती कर बैठे कि उनको लगा कि हम तो हमेशा से कंप्यूटर चलाते आए हैं, तो हमको तो पता ही है कि कंप्यूटर में क्या क्या चीजें होती है। आपको ये गलती नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल चीजें ज्यादा पूछी जाती है ना, तो प्लीज मेक श्योर कि आप उन टेक्निकल चीजों को जल्दी से कवर करें जी। उसके बाद आगे आएंगे सर, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स which every aspirant for any examination makes. And what is it? Sir, only and only reading and not studying. There is a difference between the two. जब हम बात करते हैं रीडिंग की, आप जनरल नॉलेज, आप करंट अफेयर्स, इनकी किताबें लेके बैठोगे, इनकी मैगजीन्स लेके बैठोगे, आप सिर्फ उसको रीड कर रहे होगे और आप ऐसा अज्यूम कर रहे होगे कि अब वो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, बट ऐसा नहीं होता है। आप कोशिश कर लेना, 4 दिन बाद आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करना, आपको नहीं बनेगा। इसीलिए व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज रीड, रिवाइज, रिपीट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। आपको रीड करना है, लेकिन उसके बाद रिवीजन भी करना है, और रिवीजन के बाद आप उसको रिपीट करें, दोबारा से वो चीजें करें, दैट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर नॉट ओनली रीडिंग बट ऑल्सो स्टडिंग। द नेक्स्ट वेरी बिग ब्लंडर दैट यू कैन मेक इज कि सर नॉट गिविंग मॉक्स। मॉक्स ना देना बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि मॉक्स आपको एग्जैक्टली बताता है कि क्या आपका परफॉर्मेंस है, प्लस आप कितने पानी में हो, एंड साथ ही साथ क्या और चीजें हैं जो आपको बननी चाहिए थी बट आपको नहीं बनी, तो आपको वो प्रिपेयर कराता है फॉर द एग्जामिनेशन, इवन बिफोर द एग्जामिनेशन। तो आप समझिए कि अगर महेंद्र सिंह धोनी नेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या वो वर्ल्ड कप में 6 मार पाएंगे? सर डेफिनेटली नहीं। ही हैज टू शेड हिज ब्लड ड्यूरिंग द नेट प्रैक्टिस सो दैट ही शेड लेस ब्लड इन द टाइम ऑफ वॉर, राइट? तो प्लीज मेक श्योर कि आप क्या कर रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, जितने ज्यादा से ज्यादा मॉक दे सके। जी हाँ, दैट इज समथिंग जो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। सो आई बिलीव आपको ये सारे के सारे 5 मिस्टेक्स जो है समझ में आ गए होंगे। अगर आप में से कुछ बच्चे हैं जिनको लग रहा है सर कंप्यूटर हमारे लिए इशू है, लॉजिकल रीजनिंग हमारे लिए इशू है, इंग्लिश हमारे लिए इशू है, हमको समझ में नहीं आ रहा कहां से पढ़ें, यू नीड नॉट वरी, आई हैव गॉट यू कवर्ड। जी हाँ, यहां पर आपको पता होना चाहिए 10th ऑफ मे से स्टार्ट हो रहा है हमारा डेडिकेटेड बैच फॉर CUET PG। आपको करना क्या है सर, सिर्फ और सिर्फ इस बैच को आपको परचेज करना है विद दिस पर्टिकुलर कोड, दैट इज Y692। जैसे ही आप ये कोड लगाओगे, यू विल गेट टू सी द मैक्सिमम डिस्काउंट, जिसके बाद दिस कोर्स विल कम डाउन टू a price of 6,440 rupees only, and in this course you will have everything that is required to crack the examination. Sir, mocks की बात की जाए तो 40 section wise टेस्ट है, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। कहने का मतलब अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा उसका आप टेस्ट दे दीजिए, फिर आपने लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा उसके अंदर अलग अलग सेक्शंस है, ब्लड रिलेशन टेस्ट दीजिए, कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट दीजिए, उसका सीटिंग अरेंजमेंट टेस्ट दीजिए। कहने का तात्पर्य जो भी सेक्शन आप कवर कर रहे हो उसका टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो धीरे 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 बिल्डअप होगा, एंड टीचर्स के साथ लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होंगी, सो डेफिनेटली आपको जो है अपने डाउट्स को क्लियर करने में भी मदद मिलेगी। सिमिलरली इफ इन केस आप में से कुछ बच्चे हैं जो क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज क्लैट इज वेरी मच नियर द कॉर्नर, तो सर क्लैट 2024 यानी कि जो दिसंबर में होगा उसके लिए भी बैच जो है शुरू हो रहा है फ्रॉम 10th ऑफ मे। करना क्या है, सेम सर ये कोड लगाइए, वी हैव अ कोर्स विच इज कॉस्टिंग 48,000 रुपीज, बट इस कोड को लगाने से ये हार्डली 11,040 रुपीज का हो जाएगा फॉर यू, एंड आपको वो सारी चीजें मिलेंगी। क्लैट में कितने टेस्ट होंगे सर, 60 सेक्शन वाइज टेस्ट and 20 full length mock test, यानी everything again that is required to crack your examination. But sir, क्या syllabus completion होगा? This is what every aspirant has a doubt about, क्योंकि syllabus ही तो complete नहीं हो पाता है। You need not worry about the same. आपको करना कुछ नहीं है, you just need to go to the website Adda 24/7। Adda 24/7 की वेबसाइट पे जाइए, यहाँ all courses पे क्लिक करिए, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करके अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम्स पे जाइए और लॉ एंट्रेंसेस पे जाइए। लॉ एंट्रेंसेस पे जाने के बाद आप देख सकते हो CUET LLB, इसका आपको सक्सेस 2.0 बैच पे फोकस करना है। सक्सेस 2.0 आप इसको जैसे ही क्लिक करोगे
आपको यहाँ पर पूरा का पूरा स्टडी प्लान जो है वो देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंप्यूटर की बात करो तो आप देख सकते हो क्लासेस आपकी 10th ऑफ मई से स्टार्ट होगी और ये 26th ऑफ मई तक जाएगी। कितने बजे क्लास होगी ये भी है, एंड इफ इन केस आप इतने बजे नहीं कर पाते हो रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको मिलेंगे। सिमिलरली अगर आप जनरल एप्टीट्यूड की क्लासेस की बात करें तो आप देख सकते हो 10th से स्टार्ट होंगी और ये जाएंगी आपकी 26 तक। तो यहाँ पर हर चीज वो आपको मिलेगी विच इज रिक्वायर्ड टू क्रैक द एग्जामिनेशन। बस करना क्या है, जब आप बाय नाउ पे जाओगे यहाँ पर तो प्राइस आप देख सकते हो 23,800। आपको यहाँ पे एक कोड लगाना है Y692। जैसे ही आप ये कोड लगाओगे यू कैन सी द प्राइस हैज कम डाउन टू 6,440 रुपीज ओनली, यानी यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट जो हमारे इस पोर्टल पे आपको देखने को मिलेगा विद द कोड Y692। तो अभी जाइए। इफ इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट there is the classic batch. If in case you are preparing for CUET PG, we have the dedicated Success 2.0 batch. With this, I am signing off. Thank you so very much for your time. Keep studying, keep grilling. Jai Hind, Jai Bharat.